towards English language. The topic that we are today covering is question tag. Okay, ये एक important topic है students. ये आपको बोर्ड एग्जाम्स में 1, 2 और समटाइम 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा फॉर स्टेट बोर्ड एंड 1, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा फॉर CBSE बोर्ड. क्वेश्चन टैग एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए. तो आज मैं ये कॉमनली वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ सो दैट आपको क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जो भी डिफिकल्टीज है वो सब क्लियर हो जाएगी. इज इट ओके? तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन टैग लेक्चर. क्वेश्चन टैग लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे जो पुरानी वीडियो है इसके पहले जो टॉपिक नंबर 4 मैंने बनाया था दैट इज मोडाल ऑक्सिलरी, वो वीडियो को एक बार अच्छे से समझ ले ताकि आपको मोडाल ऑक्सिलरी एक बार समझ गया तो क्वेश्चन टैग आपको बहुत इजी लगने लगेगा. अगर आपने मोडाल ऑक्सिलरी नहीं आता है और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको शायद समझने में मुश्किल जा सकती है. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले मोडाल ऑक्सिलरी को सीख लीजिए. मैंने उसके लिए वीडियो बनाया है और आप वो सीख कर अगर ये पढ़ने आएंगे तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा. ओके, क्वेश्चन टैग जो होता है वो एक्चुअली में होता क्या है? हम सेंटेंसेस देखते हैं इंग्लिश में जब हम सेंटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश. नंबर 1 इज असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना. तो ये 4 टाइप के सेंटेंसेस में जो पहला वाला था वो था असर्टिव सेंटेंस. तो क्वेश्चन टैग इज नथिंग बट अ कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ असर्टिव स्टेटमेंट टू इंटरोगेटिव स्टेटमेंट. असर्टिव स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? वो एक सिंपल सेंटेंस होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वो एक क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस कहलाया जाता है. तो जब हम किसी भी असर्टिव सेंटेंस के आखिरी में कोई कुछ चीज ऐड करके उसको एक क्वेश्चन बना देते हैं या फिर यूं बोलो कि उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं तब हम बोलते हैं उसके पीछे क्वेश्चन टैग लगाना. तो ये क्वेश्चन टैग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट. क्वेश्चन टैग होता क्या है? एक असर्टिव सेंटेंस को मैं लिख देता हूं यहां पर. असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने वाला जो टैग होता है उसको जो टॉपिक होता है उनको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग. ठीक है, तो क्वेश्चन टैग का देखिए एग्जांपल मैंने सिंपल वाला यहाँ पर मेंशन किया है. क्या है वो? राम इज अ डॉक्टर, इजंट ही. यहाँ पर अगर मैं ये क्वेश्चन टैग हटा दूं स्टूडेंट्स तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ये जो राम इज अ डॉक्टर है ये एक सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है. राम एक डॉक्टर है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है. जब हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे स्टूडेंट्स तो पहले पूरा असर्टिव सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे कॉमा और फिर उसके बाद लगाएंगे मॉडल ऑक्सिलरी का उल्टा फॉर्म दैट इज अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव. यस, ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स. क्या होता है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी होता है उसको हमें पहचानना बहुत जरूरी होता है. मॉडल ऑक्सिलरी अगर आपको पता चल गया कि वो पॉजिटिव है तो आपको जो क्वेश्चन टैग लगाना है वो नेगेटिव लगाना है. और अगर मॉडल ऑक्सिलरी स्टेटमेंट में पहले से ही नेगेटिव है तो हम उसके सामने जो क्वेश्चन टैग लगाएंगे बाद में वो लगाएंगे पॉजिटिव. पॉजिटिव के लिए नेगेटिव और नेगेटिव के लिए पॉजिटिव. ये चीज ध्यान में आपको रखनी है. यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी है इज. इज एक पॉजिटिव वर्ड है. देखिए पॉजिटिव वर्ड कब कहलाता है? जब वहां पर नॉट, नन या एंटी, ऐसा एंटी अगर ना लगा हो तो हम बोलेंगे वो वर्ड या वो सेंटेंस बोल सकते हैं हम, वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाता है, वो एक पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है. तो यहाँ पर इज लगा हुआ है, इसके सामने कोई एंटी या नॉट नहीं लगा है, इसलिए हम बोलेंगे इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट और उसके बाद जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो रहेगा नेगेटिव. इज का हो जाएगा इजंट, हैव का हो जाएगा हैवंट.
हैड का हो जाएगा हैडेंट, शाल का तो शाल ही रहेगा, शुड शुडेंट, ये ऐसा आपको याद रखना है। यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स देखेंगे और इसके बाद जो हम एक्सरसाइज देखेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला डाउट। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या देख रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, दे हैव गॉन, हैवंट दे, और आखिरी में स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क लगाना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एक क्वेश्चन बना रहे हैं हम एक असर्टिव सेंटेंस से एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो हमने हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि जब कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, वो एक साइन होती है कि वो सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इज इट ओके? तो आपको जब क्वेश्चन टैग आप लगा रहे हो तो ये क्वेश्चन मार्क को आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। इज इट ओके? चलो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर सम रूल्स व्हिच आर रिलेटेड टू क्वेश्चन टैग। ओके, नंबर 1, द फर्स्ट रूल इज ओनली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी इज यूज्ड। ओके, मैं यहाँ एम लिखना भूल गया था। ओनली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरीज इज यूज्ड। ध्यान रखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही यूज होगा। कांट जो है उसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, तो वो होता है कैन नॉट, और उसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो क्या है, कांट। तो आपको मॉडल ऑक्सिलरीज का जो आप टैग लगाओगे वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल देखेंगे, हरी कैन डू दिस, कांट ही। यहाँ पर आपको कैन नॉट ही लगाना है क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आप कांट ही लगाओगे, यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरीज इज यूज्ड। सेकेंड, ओनली प्रोनाउन इज यूज, प्रोनाउन ही आपको यूज करना है। वहां पर आप जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो एज इट इज यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, इजंट ही, प्रिंसिपल ऑफिस में है कि नहीं? तो आप इज जो है यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी पहचाने आपने क्या है, इज। तो इज का और इस क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव है इस सेंटेंस में। तो जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो क्या लगेगा, इजंट लगेगा। ये ध्यान रखना है। अगर मैं आपको बोलूं तो ये स्टेप वाइज चलिए। स्टेप नंबर 1 मॉडल ऑक्सिलरी पहचानना, स्टेप नंबर 2 वो देखना कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कौन, मॉडल ऑक्सिलरी, और स्टेप नंबर 3 अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मॉडल ऑक्सिलरी का टैग लगाना आना चाहिए। इज इट ओके? तो 3 स्टेप है स्टूडेंट्स। पहला हमने पहचान लिया कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, इज। फिर हमने क्या देखे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आंसर आया पॉजिटिव, और फिर उसके बाद पॉजिटिव है तो क्या लगाना है, नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव वर्ड क्या होता है, इजंट ही, और वो भी कॉन्ट्रैक्टेड। रूल नंबर 1 को हमको ध्यान में चलते हुए रखना होगा कि इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इजंट, वो भी नेगेटिव। थर्ड रूल क्या है स्टूडेंट्स, इन नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इज यूज्ड। मैंने अभी आपको ये चीज समझाया, अभी मैंने 2 रूल में उसको बीच बीच में बोला, जो कि एक सेपरेट रूल बन के मैंने लिख भी दिया है कि अगर कोई सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस है, वो अगर उसमें कोई नेगेटिव वर्ड यूज हो रहा है तो आप वहां पर जो क्वेश्चन टैग लगाएंगे वो रहेगा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है स्टूडेंट, देखिए कंफ्यूज मत होइए, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इज यूज्ड। ओके, एग्जांपल क्या है, आई कांट सी, कैन आई। कांट, यहाँ पर कांट जो है वो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में एक नेगेटिव वर्ड है स्टूडेंट्स। तो नेगेटिव वर्ड के लिए जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो है कैन। इज इट ओके? फिर आप आते हैं 4th रूल पे, इन द सेंटेंसेस ऑफ एम आरंट इज यूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ पर आकर बहुत बच्चे अटक जाते हैं कि सर एम की जगह पर कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी लगाया जाएगा, कौन सा टैग लगाया जाएगा, क्योंकि एम का एंड कभी नहीं होता है। ओके, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है स्टूडेंट्स की क्या, एम वाले सेंटेंस में, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ शॉपकीपर, ये सब सेंटेंस में आपको जो क्वेश्चन टैग लगाना है वो क्या लगाना है, आरंट लगाना है। एग्जांपल देखेंगे, आई एम गोइंग टू डू
इट, आरंट I, समझ में आया आपको? एम है तो एम का एंट नहीं लगाएंगे स्टूडेंट्स, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? आरंट, आरंट आई लगाया जाएगा। इज इट ओके? यहाँ पर हमने 4 रूल्स पढ़ लिए हैं, यहाँ पर है हमारे बाकी के 3 रूल्स देखिए। फिफ्थ रूल इज द टैग टेक्स द यूज ऑफ शाल इन द सेंटेंसेस विद लेट्स, यानी इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जब कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है या लेट्स से शुरू हो रहा है तो उसके सामने जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो रहेगा शाल। ये भी चीज याद रखनी है, लेट से शुरू तो शाल पे खत्म, लेट से शुरू तो शाल पे खत्म, इस तरीके से आपको याद भी रहेगा। एग्जांपल देख लीजिए, लेट अस गो देयर, शाल वी, तो लेट से शुरू हो रहा है वो, इसलिए शाल लगेगा। सिक्स्थ रूल इज इफ द सब्जेक्ट इज नाइदर, अगर आपका सेंटेंस शुरू नाइदर से हो रहा है या सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको अच्छे से अभी आ गया है, सब्जेक्ट अगर जो है वो अगर नाइदर है तो नाइदर के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? दे यूज होगा। प्रोनाउन कब यूज होता है? टैग के बाद यूज होता है। सी एग्जांपल, नाइदर ऑफ देम वेंट देयर, डिड दे, कॉमा लगाए और फिर क्या लगाए? डिड दे, तो नाइदर ऑफ देम की जगह नाइदर की जो शुरुआत हो रही है तो उसमें जो प्रोनाउन लगेगा वो क्या रहेगा? दे रहेगा। द लास्ट रूल फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है विल यू। अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है और उसका क्वेश्चन टैग लगाने आया, अब आप इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे? तो मैंने ये भी अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस एक कमांड देने वाला, एक्सप्रेशन देने वाला सेंटेंस कहलाया जाता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए जो क्वेश्चन टैग यूज होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? विल यू। दो चीज याद रखनी है, लेट से शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन टैग शाल यूज होगा, ओके, और इंपेरेटिव सेंटेंस है इसके लिए आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और अगर उस सेंटेंस को पहचान रहे हैं अपने मन में तो आप आसानी से क्वेश्चन टैग के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हो। इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो क्या रहेगा? विल यू। एग्जांपल देख लीजिए, कम हियर विल यू, इज इट ओके? तो अगर मैं एक और एग्जांपल लूं यहाँ पर तो क्या होगा? प्लीज लेंड मी अ बुक, कॉमा विल यू, इज इट ओके स्टूडेंट्स? प्लीज लेंड मी अ बुक, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कौन सा क्वेश्चन टैग लगेगा? यस, इट इज विल यू। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि हमारे कितने रूल्स हैं। एक क्वेश्चन टैग क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहो तो इसको एक बार पूरा अच्छे से देख लीजिए वीडियो पॉज करके, और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप इसके रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरा व्हाट्सएप नंबर में डिस्क्रिप्शन में देता ही हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ये पूरा लिख लीजिए और एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, ओके? तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे कि क्या हो जाएगा, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा और फिर हम ये टॉपिक को खत्म कर सकते हैं, ओके? चलिए फर्स्ट एग्जांपल, he will go to the picnic, he will go to the picnic। मैंने क्या बोला है? 3 स्टेप याद रखना है। पहले तो सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए और उसमें से मोडाल ऑक्सिलरी को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट मोडाल ऑक्सिलरी। तो he will go to the picnic, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और इसमें जो मोडाल ऑक्सिलरी है वो है will। तो will के लिए जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो क्या हो जाएगा? कॉमा won't he, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सेकेंड सेंटेंस, सीता इज डूइंग हर बेस्ट, सीता क्या कर रही है? अपना बेस्ट कर रही है। तो इसमें जो मोडाल ऑक्सिलरी है वो है इज। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द मोडाल ऑक्सिलरी। सीता इज डूइंग हर बेस्ट, isn't she? Okay, the boy will miss the bus, the boy will miss the bus, will के लिए लगेगा won't he, okay? Fourth, Hari has done with this, Hari has done
विथ दिस, तो हैज के लिए जो लगेगा नेगेटिव वर्ड हैजंट, हरी। यह हैजंट ही भी अगर आप लगाते थे तो भी चल जाता था, प्रोनाउन चलता है। फिफ्थ, ही शुड लर्न इट, शुड का हो जाएगा शुडेंट, शुडेंट ही, क्वेश्चन मार्क। ओके, मतलब आपको स्टूडेंट्स क्या पहचानना है, सिर्फ सेंटेंस पढ़ना है और सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको उसमें से मोडाल ऑक्सिलरी देखकर बस इतना मन में सोचना है कि वो एक पॉजिटिव वर्ड है कि एक नेगेटिव वर्ड है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाओगे। 6, शी रीड्स हर लेसन, शी रीड्स हर लेसन, इसमें कोई मोडाल ऑक्सिलरी नहीं है तो हम यहाँ पर जो है वो एक मॉडल ऑक्सिलरी का एक क्वेश्चन टैग सूटेबल लगा के रखेंगे। तो शी रीड्स हर लेसन, डिडंट शी, ओके, वो रखेंगे। 7, आई कैनॉट सी दिस, अब ये सेंटेंस को जब आप गौर देखेंगे तो ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है बिकॉज ऑफ द वर्ड नॉट, इज इट ओके? तो आपको ये सेंटेंस का जो टैग लगेगा वो लगेगा पॉजिटिव। आई कैनॉट सी दिस, कैन आई, क्वेश्चन मार्क। लास्ट सॉरी 8, आई एम अ पायरेट, तो मैंने क्या बोला था, एम के लिए क्या लगेगा, आरंट आई, क्वेश्चन मार्क। इस तरफ आते हैं, आई एम नॉट अ प्लेयर, तो यहाँ पर एम के सामने एक नेगेटिव वर्ड लगा है जिसके वजह से ये एक नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो आई एम नॉट अ प्लेयर का क्वेश्चन टैग रहेगा एम आई, ओके। ही विल गो, तो विल है यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी, इसलिए उसका क्वेश्चन टैग रहेगा वोंट ही, ओके। ही डिडंट कंप्लीटेड हिज वर्क, यहाँ पर आप देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी है डिड और वो नेगेटिव फॉर्म में है, तो डिडंट का जो नेगेटिव फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, डिड ही, ओके। आई डोंट लाफ, ओके, तो डू आई, क्वेश्चन मार्क। He didn't do it, didn't, फिर से वो क्या आएगा, did he, ओके। No risk was taken, मैंने आपको एक रूल बताया था जो कि मैंने इसी तरफ लिखा था, वो क्या था कि neither और no से अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हम क्या लगाते हैं उसके सामने क्वेश्चन टैग, no risk was taken, तो क्या है, no का क्या रहेगा आपका, wasn't it, ओके। लेट अस रीड अ नॉवल, तो लेट के साथ जब शुरुआत होता है तो मैंने आपको बताया था क्या रहेगा, लेट अस रीड अ नॉवल, तो शाल वी, ओके। 16, प्लीज शट द डोर, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स। इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है देखना है, वो क्या लगेगा, प्लीज शट द डोर, तो आप क्या लगाओगे, विल यू, ओके। 17, समथिंग इज लैगिंग, इज है, इज का क्या होता है, इजंट ही। एंड द लास्ट, आई एम डूइंग माई ड्यूटी, एम, तो एम के लिए कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी लगेगा, आरंट आई। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन टैग टॉपिक आज स्टूडेंट्स खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ गया होगा। इसके जो रूल्स हैं स्टूडेंट्स, वो रूल्स को आपको बहुत ही ध्यान से याद करने हैं। याद नहीं भी किए स्टूडेंट्स आपने, तो आप अगर उसको मेनी ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में जब अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद आपको खुद ब खुद वो रूल्स याद हो जाएंगे, जैसे कि मुझे याद हो गए हैं, ओके। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट अपॉन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर ग्रुप, टू योर peers, and don't forget to please subscribe this channel for more such grammar videos। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।
और आप ये चीज पूरी समझ गए होंगे। यहाँ पर ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये एग्जांपल्स को देख लीजिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, प्लीज कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।